हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों को इस बायोलॉजी की बेहतरीन सी क्लास में। तो जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से इंटर की परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, उन लोगों का यह डेली क्लास इस चैनल पर चल रहा है बायोलॉजी का। यह क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन। आज हम लोग का यह पार्ट 4 है। इसके पहले 3 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग जल्द से जल्द उस क्लास को देख लीजिए और उसके बाद ही आप लोग इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्ट इस क्लास को देखते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आप लोग पिछली क्लास को देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग इस क्लास को देखिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग कायिक प्रवर्धन को देखने वाले हैं, और कायिक प्रवर्धन और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन और पुनर्जनन या पुनरुद्भवन, और लास्ट में हम लोग पुटी को भी देखेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतना सारा देखने वाले हैं, और साथ ही साथ इस क्लास को ख़त्म होने के बाद इस क्लास का पैनल पीडीएफ आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं अगर आप लोग अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए, उसके बाद ही हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आप लोग सबसे पहले आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने दोस्तों में शेयर करके आइए, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। कल की क्लास में हम लोग द्विखंडन को भी देख लिया था उसके बाद हम लोग बहुखंडन को भी देख लिया था, और उसके बाद हम लोग मुकुरन को भी देख लिया था। उसके बाद हम लोग जेम्यूल को भी देख लिया था। उसके बाद हम लोग टोटुला अवस्था को भी देख लिया था। तो कल की क्लास में हम लोग इतना देखा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कल की क्लास बेहतर लगा होगा और अच्छा लगा होगा, और आपको याद इतना हो गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहला हम लोग का हेडिंग होगा अपखंडन, जिसे पुनर्जनन या उसी को पुनरुद्भवन कहा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगा लीजिएगा, अपखंडन या पुनर्जनन या उसी को पुनरुद्भवन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन होगा अलैंगिक जनन का वह तरीका जिसमें कोई जीव दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में विभाजित हो जाता है या विकसित हो जाता है, उसी को अपखंडन कहा जाता है। तो सिंपल है, यदि कोई जीव है और वह दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है या विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में बनता है, उसी को हम लोग अपखंडन या पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहा जाता है। तो आप लोग इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, और क्लास के बाद हम लास्ट में आप लोग को यह पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। और अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सारा क्लास के बाद डेली पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाता है। तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइनिंग करने के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और अगर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग होने में कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग हमारे नंबर पर मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और वहाँ से आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। हमारा नंबर ये है 9262314085। इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग अपखंडन को समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला हेडिंग होगा पुटी, या जिसको इंग्लिश में सिस्ट कहा जाता है। तो आप लोग अगला हेडिंग बना लीजिएगा पुटी, ब्लैक पेन से आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा पुटी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुटी को देखते हैं कि आखिर पुटी क्या होता है, पुटी किसे कहा जाता है। तो पुटी कहा जाता है जब अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने उत्पादों को
त्रिस्तरीय परत बना लेता है, इस संरचना को ही पुटी कहा जाता है या सिस्ट कहा जाता है। जब अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों पाकर वह अपने कुटपातों को त्रिस्तरीय परत बना लेता है, उसी को ही पुटी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे और देखते हैं पुटी के बारे में कुछ। आप लोग आगे डैश देकर लिखिएगा, अमीबा पुटी का निर्माण अपनी सुरक्षा, क्षति एवं शुष्कन के लिए करता है। अमीबा पुटी का निर्माण क्यों करता है? तो वह सुरक्षा के लिए करता है। और अगला पॉइंट लिखिएगा, अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुटी में बहुखंडन होता है, जिससे अमीबा या बीजाणु स्यूडोपोडियो स्पेर का निर्माण होता है। ठीक है, यह हम लोग का पुटी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी था। तो चलिए अब हम लोग अगला हेडिंग देखते हैं कि हमारा अगला हेडिंग क्या है। हमारा अगला हेडिंग है कायिक प्रवर्धन। इसको आप लोग अपने कॉपी में ब्लैक पेन से हेडिंग बना लीजिएगा, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि कायिक प्रवर्धन से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन किसे कहा जाता है। तो कायिक प्रवर्धन कहा जाता है पादपों के कायिक भाग, मतलब पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ता इत्यादि से नए पादपों का निर्माण होना या उसकी प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई पौधा है और उसके कायिक भाग, एक पौधे के कायिक भाग उसका जड़ हो सकता है, या फिर उसका तना भी हो सकता है, या फिर उसका पत्ती भी हो सकता है। तो पादपों के कायिक भाग जैसे जड़, तना तथा इत्यादि से नए पादपों का निर्माण होना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को यह कायिक प्रवर्धन समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और इस क्लास के बाद हम इस पीडीएफ को ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है कायिक प्रवर्ध। ऊपर वाला था कायिक प्रवर्धन और ये है कायिक प्रवर्ध, यह दूसरा है, और ऊपर वाला दूसरा था। आप लोग दोनों को सेम मत समझिएगा। इसको इंग्लिश में प्रोपाग्यूल भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग कायिक प्रवर्ध को जानते हैं, कायिक प्रवर्ध क्या होता है। इसको आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, कायिक प्रवर्ध, अगला हेडिंग। ठीक है, तो कायिक प्रवर्ध किसे कहते हैं? तो कायिक प्रवर्ध में भाग लेने वाले, कायिक प्रवर्ध में भाग लेने वाले पादपों की संरचनाएं को कायिक प्रवर्ध कहते हैं। जैसे में आप लोग देख लीजिए, जड़ हो गया, उसका तना हो गया, पत्ती हो गया इत्यादि। ठीक है, इसका सिंपल भाषा में ये हुआ कि किसी पौधे में भाग लेने वाले संरचनाएं को कायिक प्रवर्ध कहा जाता है। जैसे में इसका जड़, तना, पत्ती इत्यादि हो गया। यहाँ पर आप लोग नोट में लिखिएगा, कायिक प्रवर्ध में दोनों जनक भाग नहीं लेते हैं, अतः यह एक अलैंगिक जनन है। ठीक है, इसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। हमारा अगला टॉपिक है कायिक प्रवर्धन के प्रकार, यानी कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग हेडिंग में बना लीजिएगा कि कायिक प्रवर्धन के प्रकार, और उसमें फर्स्ट नंबर लिखिएगा। कायिक प्रवर्धन के प्रकार 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो हम लोग सबसे पहले इसमें पहला को यानी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को भी देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए कायिक प्रवर्धन के प्रकार, और उसमें पहला हेडिंग बना लीजिएगा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो चलिए हम लोग
प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को देखते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इसको आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, फर्स्ट नंबर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो चलिए इसका डिफिनीशन हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किसे कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन होगा, आप लोग नोट कीजिएगा, प्रकृति में प्राकृतिक रूप से, मतलब प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पादपों के कायिक भाग जैसे तना, जड़, पत्ती, तना, जड़, पत्ती या पत्र कलिका द्वारा नए पादपों का निर्माण करना प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ये रहा आप लोगों को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। यह बहुत ही सिंपल है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। मतलब प्रकृति में प्राकृतिक रूप से जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसके कायिक भाग से, एक पेड़ पौधे का कायिक भाग क्या क्या होता है आप लोग को पता चल गया होगा। किसी पौधे का कायिक भाग उसका सबसे पहले जड़ होता है, ठीक है, उसके बाद तना होता है, उसके बाद पत्ती होता है। यह किसी पौधे का कायिक भाग है, 3 होता है किसी पौधे का कायिक भाग, ठीक है। तो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पादपों के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या पत्र कलिका द्वारा नए पादपों का निर्माण होना ही प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग होगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इसको आप लोग ब्लैक पेन से हेडिंग बना लीजिएगा 2 नंबर में देकर, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किसे कहा जाता है आप लोग देखिएगा यहाँ पर, मानव द्वारा पादपों के कायिक भाग का उपयोग कर नए पादपों का निर्माण करना ही कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। मतलब किसी मनुष्य द्वारा या मानव द्वारा पादपों के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पादपों का निर्माण करना, मतलब किसी मानव द्वारा यानी मनुष्य द्वारा नए पादपों का निर्माण करना ही कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है, उसके कायिक भाग से। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12th का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। क्लास 12th का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है और आप लोग का पहला चैप्टर अभी चल रहा है जिसका नाम है जीवों में जनन, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब कल की क्लास में, हम लोग का कल का क्लास लेक्चर नंबर 5 होगा। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 4 था, ठीक है। तो इसके पहले का क्लास 3 क्लास आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग सबसे पहले उस 3 क्लास को आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आप लोग कल क्लास में यानी कल के 5वां क्लास में आप लोग आइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।